इतनी बात कही कि मैया हमारो ब्याह करवाए दो। मैया यशोदा हंसने लगी, कहने लगी देखो अब ऐसे ब्याह लायक हो ही गई मेरे भैया। उसी समय राधा से कहने लगी है मैया यशोदा, लली राधा संध्या का समय है, तुम्हारे माता पिता तुम्हारा इंतजार देख रहे होंगे, और सुनो तुम अपने घर के लिए चली जाओ, और अगर कभी कन्हैया ना मिले ना तो ये नहीं समझना कि ये किसी दूसरे का घर है, तुम अकेली संगन में चली आना। और बोली है मैया कि बेटी अब अपने घर जाओ, मेरी कीरती से भेंट कहियो, मेरे लला के संगया अकेली बिटिया घर में आती रहियो। बेटी अब अपने घर जाओ, मेरी कीरती से भेंट कहियो, कहने लगी हैं बेटी राधा अब तुम अपने घर चली जाओ। उसी समय कहने लगी कन्हैया राधा के साथ में कोई सहेली भी नहीं है, राधा अकेली है, तुम एक काम करो कुछ दूर तक इस राधा को छोड़ने के बाद तुरंत लौट करके मेरे पास चले जाओ। आज राधा और कन्हैया दोनों जब मैया यशोदा के आंगन से चले तो मैया यशोदा ने तो ये कहा था कि राधा को कुछ दूर छोड़ने के बाद लौट करके चले आना, लेकिन बात में कन्हैया लौटना तो भूल गए, और बरसाने में मैया कीर्ति के घर राधा के घर पहुंच गए। और जो कीर्ति मैया ने कन्हैया को राधा के संग देखो तो कहने लगी क्यों लली जो लड़का के न को है। तो एकदम से राधा बोली मैया ये यशोदा मैया के कन्हैया हैं, इनसे तुम बातें करके तो देखो कितनी मीठी मीठी बातें करते हैं। उसी बीच में मैया कीर्ति ने कन्हैया को अपने पास बुला लिया। ऐसा ही नहीं कि आरे कीर्ति ने और आदर से आरे गोद में बैठाया, आरे कीर्ति आदर से आरे गोद में बैठाया, और बड़े प्यार से गिरधारी को भोजन ददा कराया। महाराज कीर्ति कहने लगी समुदाय अब तुम घर को जाइयो, बेटा सामा होन गई आई। सवेरे बरसाने में आई जाइयो ऐसे बोलिए, सवेरे बरसाने में फिर आई जाइयो हंस के बोलिए। और इसी बीच में ये 1000 रुपये और एक टीन रिफाइंड और एक बोरी आटा भेजवा रहे हैं श्रीमान प्रेमपाल दूधिया जो इसी गांव कासिमपुर से हैं। एक बार दूधिया जी के लिए जोरदार तालियां। कामना करते हैं भगवान हमेशा भंडारे भरते रहें। ताली तो बजाई देकर तुम्हारे खाए को इंतजाम हो रहा है जी सब। हाँ हाँ खूब गई भंडारे वाले दिन घर रोटी ना करियो कोई। हाँ मेरे भाइयों मैया कीर्ति कहने लगी है कन्हैया मैया यशोदा इंतजार कर रही होगी, एक काम करो तुम अपने घर चले जाओ और कल सुबह फिर आ जाना। कन्हैया आगे बढ़े कहने लगे राधा
हम अपने आंगन से तुम्हें छोड़ने के लिए तुम्हारे घर तक आए और तुम हमें छोड़ने नहीं चलोगे। राधा कहने लगी कन्हैया कहाँ छोड़ने? बोले हमारे घर तक। बोले हम तुम्हें छोड़ने चले, उधर से हमें छोड़ने कौन आएगा? कन्हैया कहने लगे उधर से हम तुम्हें छोड़ जाएंगे। बोले फिर इधर से कि इधर से तुम चलना। राधा कहने लगी श्याम उधर से तुम छोड़ने आओ, इधर से हम छोड़ने चले, पूरी रात ऐसी नौटंकी करे रहो। तो भगवान बोले हम अपने आंगन से तुम्हें तुम्हारे घर तक आए छोड़ने, क्या तुम हमें अपने दरवाजे तक भी छोड़ने नहीं चलोगी? तो राधा कहने लगी श्याम ये कौन सी बड़ी बात, चलो अब दरवाजे तक छोड़ के आए। आज माता राधा और कन्हैया जब दरवाजे पर आए तो राधा उस दरवाजे पर खड़ी हो गई और कहने लगी श्याम इतने निठुर ना बना करो, हम लोगों को अपने दर्शन दे दिया करो, जिससे तुम्हारे दर्शन करने के बाद हम अपने दिल को तसल्ली बांध लिया करें। हम उस यमुना पर घूमते रहे और इतने शब्द कह करके माता आज राधा लौट करके आंगन के लिए चली और कन्हैया बाई जगह पर ठड़े आके रोने लगे। राधा चली लौट गई और कन्हैया रोने लगे। रोबत रहे फिर सोचने लगे हम यशोदा मैया के घर नहीं जाएंगे। जहां पर राधा की गाय बांधी जाती थी खरग में, खरग में कन्हैया जाएगी और एक कुन्ना में छुप के बैठेगी। बोले राधा जहां जरूर आएगी, लेकिन उस खरग में बैठे हैं और उस खरग पर देखा है कन्हैया ने कि अरे सब सखियां बाजुरी आई, अरे सब सखियां बाजुरी आई और फिर आपस में बतलाई। वो लड़कियां आ गई उसी खरग के दरवाजे पर और उन्हें किसी को नहीं पता था माताओं के कन्हैया जा खरग में ही डुके बैठे हैं। एक दूसरी आपस में वार्तालाप करने लगी, कहने लगी बहन आज कन्हैया भला हमारे घर आएंगे। बोले तेरे घर क्यों आएंगे? तो ललता कहने लगी मेरे घर कन्हैया आज इसलिए आएंगे सहेली कि आज संध्या से और भोर तक मैंने उन्हीं की रतन लगाई है, उन मनमोहन के खाइबे को ताजी मिश्री मंगवाई है। अरे संध्या से आई भोर तक उन्हीं की रतन लगाई है, गिरधारी के खाइबे को ताजी मिश्री मत पाई है। आज वो लड़की कहने लगी आज कन्हैया भला मेरे घर आएंगे। उसी समय वो चंद्रा नाम की लड़की आगे बढ़ी और कहने लगी कायरी तेरे घर इसलिए आएंगे कि तूने मिश्री मंगवाई, आज तेरे घर नहीं बल्कि कन्हैया मेरे घर आएंगे। और इसी बीच में ये 101 मुद्राएं श्रीमान धर्मेंद्र शास्त्री जो पैसोई वाले हैं उनकी तरफ से और 51 रुपए धर्मेंद्र सनोब हरदयाल जो कासमपुर से हैं उनकी तरफ से आए हैं। कामना करते हैं भगवान हमेशा भंडारे भरती रहें, समाज का सम्मान मिलता रहे, धर्म क्षेत्र में यूं ही हाथ आगे बढ़ती रहें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज माताओं वो लड़कियां सब आपस में वार्तालाप कर रही हैं। उसी बीच में
एक बरसाने की बहू रही। तो ललिता आगे बढ़ी और कहने लगी गाय तेरे घर कन्हैया आए ही ना, तने कबू देखो ही ना है। कहने लगी देखो तो लेकिन सहेली खूब बनाए देख पाओ। बोले क्यों? तो वो जो बरसाने की बहू रहे वो समझाए कि बोली माता सहेली देखा तो लेकिन खूब नहीं देख पाया, क्योंकि अरे पैरने हुई गई सुनमिया जो हमारे सर के ऊपर पड़ी हुई थी ना, कि पैरने हुई गई सुनमिया ना देख सकी। चूदर हटाई न पाई अपन मोड़े बस तब बोली सहेली ऐसे तैसे चाचू दरिया हटाई ऐसे इस घर परिवार की अगर मैं बहू नहीं होती तो भज के घेर ले तीन श्याम को भज के जो होती न गाँव की बहुरिया हुई गई छुतरिया छुतरिया सब आपस में वार्तालाप कर रही हैं और कन्हैया सबकी बातें सुन रहे हैं। खरगम बैठे चुपचाप। तब तक के सामने से देखा कि राधा चली आए रही और लड़कियों की नजर जब राधा पर पहुंची तो कहने लगी देखो राधा चली आ रही है। और राधा पास में आई तो ललिता आगे बढ़ी और कहने लगी राधा ये तो हमें मालूम है कि कन्हैया में और तुम में बहुत प्रेम है, लेकिन एक बात बताओ तुमने कन्हैया को कहाँ छुपाई के रखो है जो कन्हैया हम लोगों के बीच में आवत ही ना। तो राधा कहने लगी है ललिता तुम तो बिना मतलब की बातें कर रही हो। भगवान हमेशा अपने भक्तों के बीच में होते हैं, जहाँ भगवान को उनके भक्त याद करते हैं भगवान हमेशा अपने भक्तों के बीच में हुआ करते हैं। भला हम प्रभु को कहाँ छुपा सकते हैं। मेरे भाइयों इतने शब्द कह करके राधा जब खरग में घुसी और खरग में अंदर पहुंची तो कुन्ना में से उठ के कन्हैया कहने लगे राधा तुमने ललिता के प्रश्नों का जवाब बहुत अच्छा दिया। हम तो तुम्हें ये समझते थे कि तुम कोई साधारण लड़की हो, लेकिन आज मालूम पड़ गया कि तुम्हें भक्ति और ज्ञान में भी बहुत आगे हो। और इतने शब्द कह करके भगवान हंसने लगे और हंसती हुई उस मोहनी मूरत को देख करके राधा के दिमाग में ये बात गूंज बैठी
कि मैं अब भगवान की इस मोहनी मूरत को, मुस्कुराती हुई मूरत के अलावा किसी दूसरी वस्तु को नहीं निहारूंगी। नेत्र बंद करके और राधा बाई खरग में गिर गई। और जो राधा गिरी बेहोश होकर के और कन्हैया अंतर ध्यान भाई बाज गए मैया यशोदा के आंगन को। लड़कियों ने देखा कि राधा अब तक खरग में से निकल के ही नहीं आई। जाकर के देखा है तो राधा बेहोश पड़ी है। ब्रजभान और मैया कीर्ति को खबर दी। मैया कीर्ति ब्रजभान भाग करके उस खरग में आए। राधा की उस हालत को देखा तो मैया कीर्ति रोने लगी, कहने लगी लली राधा मेरे कोई दूसरी संतान भी नहीं है, राधा तुझे क्या हुआ है? और रो करके बोली मैया कीर्ति कि आरे ले राधा को गोदा कीर्ति बिलकी बिलकी रह जाई रे। आरे ले राधा को गोदा कीर्ति बिलकी बिलकी रह जाई रे। आरे ललता में साधा और शीला सब सखियां नहीं समझाई। अरे ब्रजभान और गाँव के लोग अरे कहते खरग में आई। अरे ले राधा को रमातने तीनों चाहिए। कि भैया ले राधा को गोद मातने रुदन मचायो है। कि पीरन ले राधा को गोद मातने रुदन मचायो है। ये रुदन मचायो है, मातने रुदन मचायो है, मातने रुदन मचायो है। कि अब तो ले राधा को गोद मातने रुदन मचायो है। राधा को उस खरग में मैया कीर्ति ने बेहोश देखा, रोने लगी, कहने लगी बेटी राधा मेरे कोई दूसरी संतान भी नहीं है। मेरे भाइयों महाराज ब्रजभान आ गए हैं। उस खरग में बड़े बड़े डॉक्टर वेद भगत सब बुलाए राधा को दिखाने के लिए। लेकिन सब लोग राधा को देख रहे हैं, नबज ठीक ठाक बोल रही पर राधा आंख नहीं खोल रही। बहुत परेशान है सब। सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित क्या दशा बन गई है उस खरग में? कि नारी टटोल के वेद राज जाई बैठे आज अनाड़ियन में। ये प्रेम विरह का रोग भला होता है कहाँ नाड़ियन में।
आज मेरे भाइयों उस खर्ग में डॉक्टर वेद भगत सब बहुत परेशान है, बहुत। तब तक ललिता आगे बढ़ी और कहने लगी मैया हमारे दिमाग में एक बात आई, जौन सो नाग जा राधा को डस की गऊ अगर हम पर नाग को पकड़ लाए तो कैसी रहे। मैया कीर्ति कहने लगी जा बड़ी पागल है, राधा को डसन के बाद वो सर्प जाएगी गऊ बिल में घुस गऊ को तो कहाँ मिल जाएगा। तो ललिता कहने लगी मैया अगर तुम्हारी अनुमति हो जाए तो बताओ, हम उस सर्प को उस नाग को बड़े अच्छे तरीका से जानते हैं, पूरे घर परिवार को जानते हैं, तुम्हारी आज्ञा हो तो बताओ। तो मैया कहने लगी जा बुलाए ला। आज ललिता जब चली है बरसाने से तो वृंदावन में मैया यशोदा के आंगन में आई और कहने लगी मैया यशोदा। मैया यशोदा कहने लगी का कैसे आई। ललिता बोली मैया जो राधा नाम की लड़की तुम्हारे आंगन में आती थी ना, बोले कल सुबह ही आई थी, क्या हुआ राधा को। बोले मैया उसे किसी सर्प ने डस लिया है। यशोदा बोली फिर यहाँ क्यों आई हो, जाओ राधा को किसी अच्छे से वैद्य और डॉक्टर को दिखाओ से ठीक करा। ललिता बोली मैया हम यहाँ इसलिए आए हैं अगर कन्हैया वहां पहुंच गए तो एक ही मंत्र में सब जहर छू मंत्र हो जाए। तो यशोदा मैया कहने लगी तू बड़ी पागल है, मेरो 1200 कन्हैया और ये जादू मंत्र वो का जाने। तो ललिता कहने लगी मैया वो 12 जरूर है, तो ना मालूम कि